नमस्कार, आदाब। मैं हूं गुलजार अहमद। आपको बता दें, जनपद मैनपुरी में इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इसको लेकर बड़ा ही मारामारी लगी हुई है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जहां डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह साक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी विरासत को बचाने में लगी हुई है। ये मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और नेताजी यहाँ से सांसद रहे थे। उनके देहांत के बाद यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। तो यहाँ एक तरफ समाजवादी अपनी इस विरासत को बचाने के पूरा प्रयास कर रही है और साम दाम दंड भेद सभी आजमा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस सीट को हर कीमत पर हथियाना चाहती है। अगर इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा सीट पर कब्जा करती है तो आने वाले 2024 के चुनाव में उसका रास्ता आसान हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों तरफ से तमाम लोग लगे हुए हैं। तमाम नेता, मंत्री, विधायक यहाँ चुनाव में हैं। समाजवादी पार्टी के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ प्रीतम लोधी जी मौजूद हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं। तो आइए सीधे उन्हीं से बात करेंगे कि इस चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। ये चुनाव जो होने जा रहा है, इस चुनाव में क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ डिंपल हैं, दूसरी तरफ रघुराज शाक्य हैं। डिम्पल जी हमारे देश के धरती पुत्र नेताजी जी की बहू है। उनकी विरासत में है, उनने बहुत काम किए हैं यहाँ पे। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि डिम्पल यादव ही यहाँ से चुनाव जीतें। और डिम्पल यादव जी के लिए हम आए हैं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में 15 दिन भूख हड़ताल पर बैठा था। तो मध्य प्रदेश की कोई भी पार्टियों ने पानी पिलाने तक क्या, मिलने तक भी नहीं आए मुझे। और मैं किसानों की समस्याओं को लेकर बैठा हुआ था, कोई भी नहीं गया। तब अखिलेश जी ने ये सोच रखी, तो अखिलेश जी ने अपने छोटे भाई धर्मेंद्र जी को भेजा मेरे पास में, और उनने ही जूस पिलाकर मेरे को वहां से उठवाया और वायदा किया कि अगर हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे तो आपके कामों की हम पूरे, जितने भी आप काम के लिए बैठे हैं भूख हड़ताल पर, आप सब कामों को हम करेंगे, फॉलो करेंगे। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में आप उमा भारती जी के बेहद करीबी रहे थे। जी, मैं उमा जी के साथ शुरू से ही संबंध रहे हैं और शुरू से चुनावों में रहे हैं। उनके क्या, हम तो भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत करीब रहे हैं। हमारे पिताजी जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तक का सफर तय किया है हमने। पूरे परिवार ने हमने खून पसीना बहाया है, कई केस लगवाए हमने पार्टी के पीछे। तो इतना काम किया है हमने कुछ मध्य प्रदेश में, ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है इस चीज को। लेकिन जितने भी हमारे लोधी समाज के लीडर हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा धोखा किया। क्योंकि हमारी माननीय उमा भारती जी जैसे ही कदम उनके प्रधानमंत्री की ओर बढ़े तो धड़ाम से पटक दिया। हमारे बाबूजी जैसे ही प्रधानमंत्री की ओर बढ़े तो धड़ाम से पटक दिया। साक्षी महाराज जी को नीचे पटक दिया, हमारे गंगाचरण जी को पटक दिया, मुझे 2 बार निकाल दिया। तो लोधी समाज 95% भाजपा को वोट देता था। लेकिन लोधी समाज के नेताओं की ये गद कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने रहकर। वो तो ये सोचते हैं कि हमारे ये गुलाम है, हमारे नौकर हैं, ये तो ये जाएंगे कहाँ। लेकिन हम आपकी बार उनको सबक सिखाएंगे। उमा भारती के बेहद करीबी रहने के बाद, भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद, आज आप यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए, डिंपल यादव के लिए वोट की अपील करने के लिए आए हुए हैं। मैनपुरी में इस समय आप विधानसभा भोगांव में खड़े हुए हैं। तो क्या लगता है, डिंपल यादव क्या इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे? देखिए, यहाँ पर लोधी निर्णायक वोट है, और जिधर लोधी चला जाएगा उधर सांसद भी बनेगा, विधायक भी बनेगा और मुख्यमंत्री भी बनेगा। और अब की बार अखिलेश जी को यहाँ पर लोधी समाज मुख्यमंत्री भी बनवाएगा। ये नहीं है कि यहीं तक रुक जाएगा लोधी समाज। अभी अभी 2000 ये इलेक्शन हुआ था विधानसभा का 2022 का। इसमें तो अभी यहाँ विधानसभा में सबसे ज्यादा लोधी मतदाता है। पहले भी कहा जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसा नजर नहीं आया। क्या लोकसभा में कुछ दिखाई दे? बिल्कुल, अब बदलेगा लोधी, क्योंकि लोधी ने बहुत झेल लिया है। और लोधी बदलेगा, क्योंकि युवा पीढ़ी जो निकल के आई है पढ़ी लिखी, तो समझती है कि हम हक कैसे होना चाहिए। क्योंकि हम ओबीसी एस सी एस टी को काम करने वाले लोग हैं। और ओबीसी एस सी एस टी का बहुत ही अब इस समय पर इतना इन पर अत्याचार अन्याय हो रहे हैं कि पूरे देश के अंदर ये चल रहा है कि ओबीसी एस सी एस टी पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। उसी के लिए मैं पदयात्रा भी निकाल रहा हूँ। एक यहाँ से पैदल पदयात्रा जाएगी दिल्ली के लिए, और हम प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे कि जो ओबीसी एस सी एस टी पे जो अत्याचार अन्याय हो रहे हैं ये बंद किए जाए। क्या वजह है कि नेताजी का ये गढ़ कहा जाता है, नेताजी की कर्मभूमि कही जाती है, आज उसी गढ़ को बचाने के लिए अखिलेश यादव और डिंपल यादव डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं? ऐसी क्या वजह रही है कि तमाम विकास नेताजी के द्वारा कराए गए हैं, ये कहा जाता है, उसके बाद आज डोर टू डोर जाना पड़ रहा है? देखिए, ये एक नई प्रक्रिया निकाली है, एक शांतिपूर्ण।
क्योंकि यहाँ पर देखा होगा आपने कि पूरा प्रशासन अंगेस्ट लगा हुआ है और इसीलिए कोई सभा नहीं करेंगे हम लोग और हम सारे लोग अखिलेश जी के कहने पर पैदल और डोर टू डोर काम करेंगे। ना कोई यहाँ पे ताम झाम जोड़ेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चाहते हैं हम चुनाव और वो शांतिपूर्वक तरीके से समाजवादी पार्टी आपको चुनाव करके दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है और उन्हें मैदान में उतारा है मैनपुरी लोकसभा चुनाव में। जो चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी ने रचा है अखिलेश के लिए, क्या उस चक्रव्यूह से अखिलेश निकल पाएंगे? अखिलेश जी ने चक्रव्यूह तोड़ना अच्छी तरह सीखा है। अब वो तो नहीं चलेगा, ये पुराना महाभारत में हुआ करता था, वो नहीं चलेगा। और अखिलेश जी शतकीर तोड़ेंगे, बहुत होशियार है, पढ़े लिखे हैं और बहुत समझदार व्यक्ति है। लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, इसी बीच में चाचा जी का जब भतीजे से संबंध हो गए, गठबंधन हो गया, एक साथ आ गए, एक मंच पे आ गए, उसके बाद उनकी जेड सुरक्षा जो है हटा ली जाती है, वायु सुरक्षा में कर दिए जाते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसे मौके पर सुरक्षा को हटाया जाना। ये चीजें ये नेता बखूबी कर लेते हैं। किसी को नाजायज केस लगवाना और किसी को फालतू की दम देना, ये तो उनका काम है, वो करेंगे ये कल। लेकिन अखिलेश जी का काम है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का काम है बचना और अपना काम निकाल के ले जाना। ये हमारा काम। ये विधानसभा भोगांव में सबसे ज्यादा लोधी मतदाता है और लोधी मतदाता भारतीय जनता पार्टी का वोट कहा जाता है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट जाता भी है। तो क्या लगता है इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या लोधी मतदाता समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि लोधी जितने भी लोधियों के लीडर हैं उनके संग बहुत अन्याय और बेईमानी और बहुत अत्याचार हुए उनके साथ में। इसीलिए अब लोधी बदलेगा, क्योंकि नए पढ़े लिखे लड़के आ गए, नौजवान साथी आ गए हैं। नौजवानों को अब पढ़े लिखे हैं और सब जानते हैं कि आगे क्या करना है, हमारा क्या करना है, हमारे लीडरों के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, सब समझ में आ गई उनकी में। अभी अभी एक सभा हुई थी करहल में, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल सिंह यादव को पेंडुलम और फुटबॉल कहकर कहा है, पेंडुलम बताया है, फुटबॉल बताया। इसको लेकर क्या? वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि राज्य है उनका, कुछ भी कह सकते हैं वो तो इस नीम को पीपल भी कह सकते हैं, इस नीम को आम भी कह सकते हैं। वो तो प्रशासन को कहते हैं, वही करते हैं ना। अभी तो वो कुछ भी कह सकते हैं। क्या क्या लगता है इस बार डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव जीत पाएंगी या कहीं लग रहा है कि चुनाव बहुत ही टिपिकल होता जा रहा है? कोई टिपिकल नहीं है और बड़ी आसान तरीके से जीत जाएंगे और साधारण तरीके से जीत जाएंगे, कहीं हुल्ला भी नहीं होगा। आप ये देखना, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल अपने आसान तरीके से और गांव गांव डोर टू डोर मिल रहा है और काम कर रहा है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है? अशोक यादव। क्या आपका पद है यहाँ? मैं मध्य प्रदेश से ही आया हूँ और मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैनपुरी में इस समय जो है लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं मैनपुरी के लगभग सभी विधानसभा सीटों पर गया हूँ, मैनपुरी संसदीय सीट की, और ये निश्चित है कि एक तरफा चुनाव है। एक तरफा तो नहीं कहेंगे, 40 स्टार प्रचारक यहाँ लगाए रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। इतना आसान भी नहीं होगा जीतना जितना आप समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 50 स्टार प्रचारक लगा दे, जसवंत नगर से अगर 1 लाख वोट से कम की लीड नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। मैं देख के आया हूँ और मैं कई दिनों से वहाँ जसवंत नगर में हूँ और उधर रोड साइड भी गया हूँ और इधर मैं प्रीतम लोधी जी के साथ या मैं आया हूँ इस विधानसभा में। और निश्चित तौर पे आप ये देख लेना कि चौंकाने वाला परिणाम आएगा, पूरा देश जान जाएगा कि इस समय परिस्थितियां देश की क्या बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने, वो सब वर्ग के लोग समझ रहे हैं। जिस जसवंत नगर की आप बात करते हैं, उसी जसवंत नगर से रघुराज शाक्य भी आते हैं। क्या लगता है रघुराज शाक्य जसवंत नगर में कितना प्रभाव डाल पाए? देखो, रघुराज साक्य अपनी प्रधानी का चुनाव अपने गांव से नहीं जीत सकते। ये अगर कोई उनका आगे आने वाला टाइम देखना और वहां के जाके स्थिति गांव की पता कर लो कि वो प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते। और रघुराज साक्य को समाजवादी पार्टी ने एक बाबू से ले जाकर के सांसद बना दिया, विधायक बना दिया और उन्हीं के अगेंस्ट खड़े हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते हो किसी को भी कैसे भी लालच देके कहीं भी मोहरा बना देती है। तो रघुराज साक्य का धोखेबाजों में नाम आ गया कि ये राजनीति नहीं, मौका परस्त लोग हैं। और जो हिम्मत करके समाजवादी पार्टी के जिनको अपने गुरु कहते तो उनके ही सामने आगे से खड़े हो गए। तो साक्य समाज भी
आधे से ज्यादा साठ के समाज में उनसे बात ही नहीं कर रहा। ये स्थिति है। आप जसवंत नगर जाके देख लो, आप करेल के आसपास जाके देख लो, कुशवा समाज और शाक्य समाज में जो भी लोग हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है कि 25-30% वोट उन्हें मिल भी जाए। ये वही भोगांव विधानसभा है, यहाँ से तेज प्रताप यादव भी चुनाव हार के गए हैं जब वो 3 लाख प्लस में जीते थे। ये वही भोगांव विधानसभा है जहाँ से माननीय मुलायम सिंह यादव भी चुनाव हार के गए हैं जब वो 94,000 से जीते थे। क्या लगता है आज नेताजी नहीं है, क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी? देखिए, ये निश्चित है कि भोगांव में निर्णायक की स्थिति लोधी समाज के पास है। जब प्रीतम लोधी जी का ग्वालियर में रह के खून खोल गया कि मुझे जाना चाहिए भोगांव, आज यहाँ खड़े हैं और पूरा देश जानता है कि प्रीतम लोधी जी कितना संघर्ष कर रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता है। प्रीतम लोधी जी ने जिधर हाथ बढ़ाया उधर सरकार बनी और निश्चित तौर पर भोगांव की जनता प्रीतम लोधी जी के आने से अपना इरादा बदल देगी। आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी के परिणाम देखते जाइए और इसी चुनाव में आप भोगांव का परिणाम भी देख लेना। प्रीतम लोधी जी कोई मामूली हस्ती नहीं है। इनको अगर भारतीय जनता पार्टी इनके साथ अत्याचार कर सकती है तो प्रीतम लोधी जी जहां जाएंगे लाखों युवा खड़े हो जाते हैं। मैंने आंखों से देखा है। अभी पिछोर में प्रीतम लोधी जी की सभा आदरणीय सांसद धर्मेंद्र जी गए थे, तो मैंने आंखों से देखा उनकी ताकत को खड़ा हुआ अपने आंखों से। तो मुझे लगता है कि प्रीतम लोधी जी के आने से यहाँ का लोधी समाज के अंदर बहुत परिवर्तन आएगा। युवा पीढ़ी किसी के रोके नहीं रोक सकती। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? विकास यादव। तो विकास जी, ये लोकसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ डिम्पल यादव अपनी विरासत को बचाने में लगी हुई हैं, अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है चारों तरफ से घेरे हुए है, 40 स्टार प्रचारक लगाए हुए। कैसे इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे? डिम्पल यादव जी अपनी विरासत को नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। नेताजी की मैनपुरी है ये, और इतिहास से आज तक यहाँ से कभी चुनाव हम हारे नहीं एक बार के अलावा। नेताजी का आशीर्वाद डिम्पल जी के साथ है और डिम्पल जी भारी बहुमत से ये चुनाव जीतने जा रही है। भोगांव विधानसभा 2 बार हारे हुए हैं, इससे पहले 4 बार और हारे थे, लगातार 2 बार हारे हैं और तीसरा ये हैट्रिक लगाने जा रही है बीजेपी। आपकी परिदृश्य बदल चुका है, जैसा कि आपको भी बताया पूर्व वक्ताओं ने, आपकी परिदृश्य बदल चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ लोधी समाज के जो बहुत बड़े नेता हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के निमंत्रण पे वो आए हुए हैं और लोधी समाज को एकजुट होने का काम कर रहे हैं। गली गली घर घर जाकर वो लोधी समाज के लोगों को बताएंगे कि लोधी समाज का प्रतिनिधित्व उनको दिया है, लोधी समाज के लिए क्या क्या करेगी समाजवादी पार्टी। ये तो प्रीतम लोधी जी देखेंगे ना, प्रीतम लोधी जी उनके नेता हैं, तो प्रीतम लोधी जी बताएंगे कि समाजवादी पार्टी से वो क्या क्या कर सकते हैं, तो वो क्या क्या करवा सकते हैं, क्योंकि प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी, अरे अखिलेश यादव इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो तो अखिलेश यादव जी ने भेजा है। तो अब तो अभी तक ये था कि लोधी समाज का कार्य नहीं करती समाजवादी पार्टी, लोधी समाज क्या अब तो कार्य करेगी। जो जो प्रीतम लोधी जी कहेंगे वो कार्य कराने का ठेका अगर प्रीतम लोधी ने लिया है तो लोधी समाज एकजुट होगा और अब की यहाँ से भोगांव से ऐतिहासिक जीत होगी समाजवादी पार्टी की। तो ये थे विकास यादव जी, इनका कहना है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। प्रीतम लोधी जी मध्य प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और डिम्पल यादव के लिए यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। उमा भारती के बेहद करीबी रहे हैं और अब आने वाले मतदान जब 5 तारीख को यहाँ मतदान होना है, 8 को यहाँ काउंटिंग होनी है, परिणाम आ जाएंगे। आने वाला समय बताएगा कौन यहाँ राजा बनेगा, कौन क्या डिम्पल और अखिलेश यहाँ विरासत में अपनी विरासत को बचा पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी यहाँ हैट्रिक लगाएगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरामैन उवैस के साथ गुलजार अहमद, GTV भारत।